मैथ्यू 24 को चाहे आप कितनी बार भी पढ़, लेकिन उसमें एक नया रेवलेशन ही नहीं, बल्कि आज हम उसको लाइव देखने की एक परिस्थिति में है। इसे हम कई हफ्तों से देखते आ रहे हैं। उसके अलावा आप मैथ्यू 24 को एजेकियल 14 से कनेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा उसके अंदर 3 कैरेक्टर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने नोआ के बारे में बात की, और नोआ में ही एक और एंगल के बारे में हमने बात की। नोआ तो एक ग्लोबल सिचुएशन ही है, और आज लगभग हम भी वही ग्लोबल सिचुएशन में ही है। लेकिन नोआ ने इसे कैसे अंडरस्टैंड किया, उन सब के अलावा उससे कुछ सीखने का विषय हमने पिछले एपिसोड में बात की। आपने कहा था उनमें कुछ विषय छूट गई थी। आज के इस बातचीत पर जो विषय छूट गई है उसे हम कैसे देखने वाले हैं? हम इसे कंटिन्यूएशन के रूप जी। में देख रहे हैं। 3 कामों के बारे में यीशु यहाँ बता रहे हैं। मत्ती अध्याय 24 वचन 38 में, एक तो लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। इसका विवरण हमने दिया है। पेटूपन, शराबी और जीवन की चिंता। तो शादी में लड़की देना और लेना, इस कॉन्सेप्ट के पीछे बहुत से विषय हैं। नूह के बच्चों के जीवन के बारे में यहाँ पर तुलनात्मक बातें देखेंगे। उन दिनों के बच्चे कैसे थे अगर आप ये पूछे तो, नूह के समय में शादी में लड़की देना या लेना, इसका मतलब शादी करना है। तो क्या शादी करना गलत है? ये गलत नहीं है। यीशु ने स्पष्ट कहा है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने विवाह की स्थापना की, जबकि ऐसा है तो विवाह गलत नहीं है, इस तरह परमेश्वर ने कहा है। उनमें विवाह होते थे, इनमें क्या गलत है? अगर इन बातों को देखें तो उत्पत्ति अध्याय 6 में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ वचन बहुत स्पष्ट कहता है, तब परमेश्वर के पुत्रों ने, यानी परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग, मनुष्य की पुत्रियों, ये लोग तो चर्च के बाहर के लोग, इस तरह समझिए, विश्वासी अविश्वासी, मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। यहाँ क्या हानि है ये पूछे तो, कि विश्वासी अविश्वासी से विवाह करता है। जब विश्वासी अविश्वासी से विवाह करता है तो क्या होता है? परमेश्वर कहते हैं मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता न रहेगा। अब ये काम कैसे हो गया? आज ये फर्स्ट पॉइंट। आज तो ये बात बहुत बढ़ गई है, ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। चर्च में संसार आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट अलग रखिए। हमने इस पर बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ बताया है। एक और भाग को लेते हैं। आज तो विश्वासी लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, ऐसे अविश्वासियों के साथ में ज़्यादा जुड़ रहे हैं। कारण क्या है? अगर ये देखें तो नूह के समय में देखिए, वो तो अधिक सुंदर थीं। अब यहाँ पर देखें तो साथ में काम करते हैं, कमाते हैं, उनकी लाइफस्टाइल, इन सब को देखने पर वो क्या करते हैं, यानी देखिए क्राइटेरिया होता है ना शादी के लिए, क्राइटेरिया, इसमें जो स्पिरिचुअल भाग है वो 7वें और 8वें नंबर पर चला गया है। पहली अपेक्षा क्या होती है ये पूछे तो, दुल्हा कहाँ काम करता है, बेटी क्या काम करती है, कितने पढ़े हैं, कितना कमाते हैं, उसे बेस करके ही बाकी सारे फाउंडेशन उसी पर होगा। बेस करके बाकी सब। ठीक है, दूल्हे की नौकरी थोड़ी छोटी है और उसकी कमाई भी थोड़ी कम है, पर लड़का अच्छा है कहे तो वो उस पर सोचते हैं। इस तरह कहकर देखिए, लड़का तो मसीह परिवार का है, लेकिन अब तक उसने उद्धार का अनुभव नहीं किया है और उसने पवित्र आत्मा का अभिषेक भी नहीं पाया, पर अमेरिका में काम करता है, ऐसे कहकर देखिए। इसके बारे में 4 गवाह लाते हैं। मेरे एक रिश्तेदार के साथ में ऐसे ही हुआ था, वो अभी अच्छे हैं, पर वचन स्पष्ट बताता है विश्वासी और अविश्वासी एक जुए में न जुटें। फिर इस पर जोर देकर कहूँगा, अब इसमें हम अलग अलग विभाजन नहीं देख रहे हैं, हम जाति नहीं देखते हैं, या पैसों के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बस यही कह रहे हैं बिलीवर एंड नॉन बिलीवर, केवल यही कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर चर्च में क्या हो रहा है अगर ये पूछे तो, ये ज्ञान बढ़ने का समय है। बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़े ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ। अब इसका परिणाम क्या हो गया है, वो तो जाकर संसार में बड़ी आसानी से मिल जा रहे हैं। इससे भी बड़ी बात है, जिस संसार में वो मिल रहे हैं ये गलत है, उन्हें पता नहीं। उनके लिए संसार तो सही है। संसार के लिए जो भी सही हो जरूरी नहीं कि हमारे लिए सही हो। स्पिरिचुअलिटी और इसमें बहुत सारे डिफरेंस है। ये फर्क है ना जी। अब आत्मिकता को आप जरा उनके साथ में कंपेयर करके देखिए, तो इससे आप यही बात जानेंगे कि हम तो गलत हैं, वो तो सही हैं। कहा जाए तो इसका ये भी मतलब हो सकता है, पेरेंट्स जो है, हम पढ़ लिख कर आगे बढ़े उसके लिए वे मुश्किलें झेलते हैं, सैक्रिफाइस भी करते हैं, जेन्युइनली करते हैं, लेकिन उसी के इक्विवेलेंटली ये स्पिरिचुअलिटी के लिए बाइबल पढ़ता है कि नहीं? वो पहले था, 25-30 साल पहले था, लेकिन अभी वो इक्वल इंपॉर्टेंस कहा जाए तो अभी ज्यादा होना चाहिए उसमें, लेकिन वो जितना कम होता है ये उतना ज्यादा होता है, और ये जब ज्यादा होता है तब बेस लाइन ही बदल रहा है। मैं कुछ जवानों से बातें कर रहा था। बात करते समय कुछ जवानों ने अविश्वासी के साथ शादी की थी।
अविश्वासी के साथ चले गए। उस तरह के वो तो बहुत सवाल करते हैं। जी हाँ, वहाँ जाकर वो परमेश्वर से बहुत दूर चले गए। तो उन बच्चों के साथ में मैं बैठकर एक एक करके बात कर रहा था। ओवरऑल एक बात मैंने देखी, जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उन जवानों ने कहा, हमारे घर में हमारा दम घुटता है, आत्मिक रूप में दम घुटता है। हमारे पिताजी तो इस बारे में हमें बहुत निचोड़ते हैं, आत्मिक दम घुटता है। अब ये जो बच्चे थे वो इन बातों के लिए एक्सपोज हो गए, वो बाहर चले गए। ठीक है, तो उनके घर में क्या हुआ इस तरह से देखने के लिए मैं वहाँ पर उनके साथ में बैठकर बात कर रहा था। उन्हें चर्च जाने के लिए कहा, बाइबल पढ़ने के लिए कहा, प्रार्थना करने के लिए कहा, देर रात तक फ़ोन यूज़ नहीं करने के लिए कहा। पूरा बेसिक ही बात है। अब इसमें क्या गलत है मुझे बताइए। सब कुछ उसके अच्छे के लिए ही है। ये उनकी भलाई के लिए है। कहे तो हमारे घर में हमें टॉर्चर करते। उनसे बात करने के बाद मैंने ये निर्णय लिया, जिस विषय पर मुझे पता नहीं उस पर उन्हें कैसे सलाह दूं। यदि आप पूछे तो इन दिनों में प्रभु के दास क्या कहते हैं, ये जेन जी हैं या जेन बीटा हैं, उनसे समझ कर बात कीजिए। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ, हमें पता नहीं किससे क्या बात करें, अब किन से बात करें, क्या इन्हें सलाह दें या इनके माता पिता को सलाह दें। एक समय में जवानों के लिए ऐसा करते थे कि इसे नहीं करना तुम उसे नहीं करना। अब ये रेशियो तो बढ़ते चला गया है। अब हमें उन्हें क्या कहना चाहिए, उनके द्वारा इन विषयों पर इम्प्लीमेंट करना है। सरल बात है, जब डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं, कुछ लोग मुस्कुराते हुए जांचते हैं और फिर इस तरह से इंजेक्शन देते हैं। नहीं चाहिए कहे तो ये गलत निर्णय लेना है, इसलिए वो जो कर रहे हैं हम उसे अनुमति नहीं दे सकते। एक तरफ पास्टर इस तरह से कहते हैं, अगर पूछे तो इस तरह से ये गलत करते हैं तो ठीक है उन्हें करने दो। दूसरी ओर कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने ऐसे किया। गलती सुधार नहीं सकते हैं, गलती ही न करे इसका मार्ग ढूंढना होगा। चाहे दवाई ऐसे ही दे दे या शहद में मिलाकर दे दे, लेकिन दवाई तो देनी ही होगी जी। दवाइयाँ देना तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। वो तो ये दवाइयाँ नहीं खाते हैं, वो तो मर जाएंगे। आज यही हो रहा है। यदि परमेश्वर के संतान मनुष्य के संतान जैसे आनंद उठाएं, जहाँ तक कि उसकी बात है, एक जवान ने मुझसे कहा, मैं एक आत्मा हूँ, क्या वो मुझे सुधार कर वापस नहीं लाएंगे? नॉन बिलीवर है, क्या मैं उन्हें नहीं ला सकता? ऐसा नहीं हुआ। आज ऐसा हो रहा है, संसार में जाकर उनके साथ मिलना तो सच में बहुत बुरा हो गया है। माता पिता कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते हैं। कुछ माता पिता क्या कह रहे हैं, इसके ऊपर आत्मिक रीति से उन्हें कैसे लाए, ये कैसे काम करेगा? मैं सोचता हूँ कि माता पिता से मैं इस तरह से बात करूँ, और वो है, कहिए कि आप बोल्ट कस रहे हैं, कसना नहीं ये नहीं कह रहा हूँ, धीरज से कसे। अगर तेजी से उसे कसेंगे तो वो टूट जाएगा। अब चलिए नूह को ही देखते हैं। परमेश्वर ने नूह से कहा, 100 साल पहले बताया, आप जरा सोच के मुझे बताइए क्या आज ये संभव है? नूह 500 साल का हुआ तो परमेश्वर ने कहा, नूह दुनिया जल प्रलय से नाश हो जाएगी, तुम एक जहाज बनाओ, मैं क्या करूँगा, तुम सबको बचाऊंगा। अब ये सब जाकर बेटों को बताए तो क्या बेटे स्वीकार करेंगे? हम सफल रीति से सेवकाई कर रहे हैं। इस सेवकाई में परमेश्वर ने हमें जो दर्शन दिया उसे अपने बच्चों तक पहुंचाना कितना मुश्किल होता है, जानते हैं? हालांकि आपने साबित किया है, साबित कर दिखाया है, अच्छे से सेवकाई की है, लेकिन इसी सेवकाई का दर्शन हमारे बच्चों तक पहुंचना कितना मुश्किल हो जाता है। वो नहीं समझ पाएंगे, वो और कुछ कहते रहेंगे। आज ये इस तरह से है, उस समय संसार का अंत होने वाला था, लेकिन उसने किस तरह से अपने इस दर्शन को अपने बच्चों तक पहुंचाया था। सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। तीनों बेटों ने स्वीकार किया। तीनों बच्चे नहीं थे, जवान नहीं थे, उनकी शादी हो चुकी थी। उस पीरियड में उसे वैसे फॉलो कर रहे हैं। बस ऐसे ही फॉलो किया। अब इससे बड़ी हैरानी की बात क्या है, उसकी जो बहुएं थी उन्होंने भी इसे फॉलो किया। एक बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आजकल हम ये कर ही नहीं पाते हैं, 99.99% संभव ही नहीं है, नहीं कर सकते। मैं प्रभु के एक दास से बात कर रहा था, उन्होंने खुशी से कहा, मेरे 7 बच्चे हैं, 7 बच्चे किसी न किसी तरह सेवा में हैं, परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं। आज इस तरह की गवाही सुनना तो बहुत मुश्किल हो गया है। एक बच्चा या 2 बच्चे हैं, एक बच्चा हो या 2 बच्चे हो, उन्हें प्रभु के पास लेकर आना कितना मुश्किल होता है। एक तो बच्चे जिस मार्ग पर माता पिता उनके पीछे हो लेते, अगर ये उनके मार्ग पर चलने लगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पिछले ज़माने में लॉरी की पावर स्टीयरिंग नहीं होती थी, उसे टर्न करते हुए देखा होगा। पूरा शरीर को कष्ट होता है। पूरे शरीर का जोर लगाते, बड़ी स्टीयरिंग होती थी, 3 बार घुमाने पर ही लॉरी मुड़ती थी। उससे भी ज़्यादा मुश्किल तो इन दिनों में बच्चों को परमेश्वर के पास लाना है।
नहीं तो फिर बच्चों के साथ में ऐसे जाना तो बहुत आसान होता है, ईजी है। तो नोआ ने फाउंडेशन का जो विषय है उसे सही ले ये गया। महत्वपूर्ण है। केवल ये नहीं कि वो धर्मी था, लेकिन उसने अपने परिवार को बचाने के लिए जहाज बनाया। उसका उद्देश्य ये था किसी तरह अपने परिवार को परमेश्वर के पास ले जाएं, किसी तरह उन्हें जहाज में लाकर उन्हें बचाना है। नूह ने एक बार भी नहीं सोचा कि केवल वो बचाया जाए, मेरा परिवार बचे। अब देखिए, इसीलिए यहाँ पर इससे भी बड़ी हैरानी की बात है, खैर इसका तो इसके साथ कोई संबंध नहीं है, नूह अपना दर्शन अपनी पत्नी के पास लेकर जा सका। सबसे मुश्किल काम यही था कि अपने पार्टनर को परमेश्वर ने क्या कहा वो बताए। उन्हें समझा नहीं सकते क्योंकि वो तो सांसारिक ज्ञान में हैं और ये आत्मिक ज्ञान में था। ये दोनों मिक्स नहीं हो सकते हैं। जब एक जगह खाली होगी तभी दूसरा बैठ सकता है। समटाइम्स प्रार्थना करने वाली पत्नी भी होती है और ये रिवर्स भी होता है। यही कह रहा हूं, इसलिए पार्टनर शब्द पार्टनर। कहाँ है, पत्नी शब्द नहीं कहा। हाँ पार्टनर इसलिए कहाँ है, देखिए कई लोगों के लिए वो बैकबोन के जैसे होते हैं। जी। पत्नी होती है, चर्च के लिए वो बैकबोन होते हैं, वो उसके बारे में कुछ परवाह नहीं करते हैं। दोनों साइड है। दोनों साइड हैं, दोनों में हैं, यानी इसमें जो दर्शन है वो उनमें उंडेलते चले जाना, ये हिमालय पहाड़ जैसी बड़ी बात है। नूह पहले इसमें सफल हुआ, फिर इसे बच्चों तक ले गया और फिर अपनी बहुओं के पास ले गया, यानी बेटों की पत्नियों तक, उन तक ये पहुंचाया। ये इतना मुश्किल था। वो भी इसे लिसन करते हैं और अलाइन करके चले जाते हैं। अगर देखा जाए तो 1-2 साल की बात नहीं, 100 साल, 100 साल तक ये काम चलता रहा। फिर भी बारिश नहीं आई। बारिश नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, वो देखते रहा, लेकिन काम तो चलता ही रहा। निवेश के जैसे ऐसे देखिए, आप निवेश करते हैं, अपने नज़रिए से निवेश करते हैं, इस निवेश का 100 साल तक कोई रिटर्न नहीं मिलता, तो क्या आप वो बिजनेस करेंगे? बच्चे ये पूछेंगे इसे इतना बड़ा क्यों बना रहे, ये इतना बड़ा क्या है? ठीक है, हम जहाज़ बना देते हैं, परमेश्वर ने जो कहा वैसे ही जहाज़ बनाते हैं, हम 8 लोगों के लिए काफ़ी हो। इतना बड़ा 300 हाथ, अगर इसे नापा जाए तो लगभग 450 फीट, इतना बड़ा क्यों चाहिए? 100 साल में उसमें कोई भी व्यक्ति नहीं आया। अगली बात, कहिए कोई जाकर चर्च शुरू करता है, उस चर्च में 50 साल तक कोई भी नहीं आया तो भी क्या पास्टर सेवा करते रहेंगे? बहुत मुश्किल है। कई बार यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, 0 व्यूज़ हैं, तो क्या और 50 वीडियो अपलोड कर देंगे? 3-4 वीडियो देखेंगे, क्यों ये 0 व्यूज़ हैं, फिर सोचेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? ठीक है, इसे छोड़ दो। लेकिन 0 व्यूज़ हैं, 100 साल तक करते ही रहे। पर काम करते चले गए, काम करते रहें। इसी तरह नूह अपने इस दर्शन के साथ ऐसे चिपका रहा। गॉड लव्स एवरीबडी, बट डज ही ट्रस्ट एवरीबडी? यही तो सवाल है। जब वो भरोसा करते हैं तो क्या देखते हैं? ये अपने दर्शन के पीछे सही तरह से दौड़ रहा है। यही उसके बच्चों ने देखा। कहिए कि देखिए, ये इस तरह से बाइबल में नहीं है, मैं ये कल्पना करता हूँ। कहिए कभी उसके बेटों के सामने शायद पहले 25 साल वो पागल जैसे लगा, अगले 25 साल पागल जैसे दिखा, तो एक समय उसके बच्चों ने सोचा होगा, मेरे पिताजी इतनी दूर तक उस दर्शन को लेकर दौड़ते आए हैं, तो ये कोई खेल नहीं, कुछ ये तो बेकार नहीं, कुछ तो है। ये कुछ तो है। ये माइंडसेट बच्चों में आना चाहिए। माँ को, पिता को कोई दर्शन दिया गया है, ये केवल सेवकाई का दर्शन ऐसी बात नहीं, आत्मिक दर्शन है, या कोई बुलाहट है, या फिर कुछ कहा गया है, उसके लिए हमें जागना होगा, उस दर्शन के पीछे हमें दौड़ना होगा। मेरे पिता ने ये कहा है, मेरी माँ को ये बताया गया है, इसके पीछे निश्चय ही कुछ है, इस तरह का विश्वास आना चाहिए। लेकिन मेरा एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, मैं जहां भी बात करता हूँ उसे कहता हूँ, एक प्रार्थना करने वाली माँ और एक आशीषित पिता अगर हो तो उनका जो ऑफस्प्रिंग होता है वो एक अलग डायमेंशन का होता है। जी, वो एक कॉम्बिनेशन है। ये तो उनके बच्चे देखते हाँ, हैं। मेरे जीवन में भी मैंने ऐसे ही देखा है। एमिल जब्बर सिंह ने बहुत सुंदर कहा, उनके माता पिता के बहुत से बच्चे थे, पर वो सब पर हाथ रखकर प्रार्थना करते थे। जब वो आंखें खोलते तो उन्हें प्रार्थना करते हुए देखते। वो कहते हैं हम सब सेवकाई में हैं। अब ये जो माता पिता में जो आत्मिकता है, जब बच्चे इसे देखेंगे तो वो फॉलो करने लगेंगे। मेरे जो है वो 3 बच्चे हैं, जब वो छोटे थे तब हाथ रखकर मे द ब्लेसिंग्स ऑफ इब्राहिम, आइजक एंड जेकब, ऐसे हाथ रखकर एक एक करके प्रार्थना करते थे जब वे छोटे थे। पता नहीं मैंने वो क्यों किया, लेकिन मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए था। तो कहने का मतलब है कि वो इट वर्क्स है ना, मतलब बचपन में ही हम हाथ रखकर जब बार बार प्रार्थना करते हैं, प्रैक्टिकली वो सेवकाई में आने के लिए भी एक और कारण हो सकता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी निश्चय ही हमने जो बोए हुए बीज हैं, हाँ,
अब इस बीज को कई साल लग जाते हैं कि वो बड़ा पेड़ बन जाए और आपके बच्चों के द्वारा दूसरे लोग आशीष पाए। इट विल टेक सम जी हाँ, इयर्स, टाइम तो होगा। लेकिन ये निश्चय ही होगा। बचपन से ही इसे करना ये बहुत ही अवश्य है, ये मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ। जी हाँ, यानी उन दिनों में शाम के समय वो क्या करते थे, बच्चों को बाइबल लेकर आने के लिए कहते, बैठाकर प्रार्थना करने के लिए उनसे जी। कहते थे। आज भी मैं सेवकाई के लिए बहुत सी जगह पर जाता हूँ। मैं अपने बच्चों को एक काम तो निश्चित ही कहता हूँ, मैं यहाँ रहूँ या बाहर रहूँ कोई बात नहीं, या कहीं भी रहूँ, तुम पारिवारिक प्रार्थना ज़रूर करना, हम्म, तुम बैठकर प्रार्थना करना। अब देखिए, इसके बारे में एक गवाही दूंगा। मैंने ये बात हमारी सेवकाई के लोगों को बताई है। मैंने आपके ऑफिस में ये देखा है, डेली 12 बजे 12 प्रार्थना o'clock, होती है। हमेशा होता है। हर दिन मैंने खुद इसे अटेंड किया हाँ। है। इसे देखकर अपने ऑफिस में कहा है, रोज सुबह और शाम 2 बार प्रार्थना करें। हम्म, सुबह ऑफिस शुरू होने के पहले 15 मिनट प्रार्थना करें, काम खत्म होने पर 6 बजे प्रार्थना करें। वही तो फाउंडेशन है। यही तो फाउंडेशन है। जब ये देखा जाएगा और जब अगली पीढ़ी आएगी, ये इससे भी बेहतर दशा में जाएगा, या मिनिमम कम से कम ऐसे कंटिन्यू रहेगा। ये प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होगी। तो नूह में जो दर्शन था वैसे ही उसके परिवार में चला गया, उसके परिवार में गया, वहां पर रहा और उन्हें बचाया। चलिए अब हम यहजकेल में आते हैं, हाँ, है ना? वही तो सवाल है। यही तो सवाल है। यहाँ पर परमेश्वर ने इस तरह कहा, तब चाहे नूह जैसे धर्मी न वे पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे। ठीक है, वे ही अकेले बचेंगे। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, उसके पास जो दर्शन है वो केवल उसे बचाएगा, उसके बच्चों को नहीं बचाएगा। हम्म, अब इसका क्या अर्थ है? ये दर्शन जब बच्चों में होगा तभी बच्चे बचाए जाएंगे। सो सैल्वेशन इज ओनली फॉर यू। हाँ, यहाँ वो कहते हैं तुम्हारे कारण तुम्हारे बच्चे बचाए जाएंगे, इस तरह की अपेक्षा मत कीजिए। वचन ऐसे ही है। कुछ लोग क्या कहते हैं, अनुग्रह के इस कॉन्सेप्ट को लेकर अगला शब्द वो कहते हैं वो सब नहीं है, जब प्रभु आएंगे तो पूरे परिवार को लेकर जाएंगे, इस तरह वो कहते हैं। इस तरह से वचन में नहीं बताया है। न्याय व्यक्तिगत रीति से होगा। जो मर गए हैं वो न्याय के लिए उसके सामने खड़े रहने के लिए जिलाए जाएंगे। परिवार आकर खड़े हुए इस तरह यहाँ नहीं बताया गया है। परिवार के रूप में सेवा करनी चाहिए। मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे, परिवार सेवा करेगा, लेकिन जो जजमेंट है वो हर एक का व्यक्तिगत होगा। इसलिए अब हमें जो दर्शन है ये हमारे परिवार में आना चाहिए। ये इस तरह से क्यों होता है? अब चर्च में कोई परिवार आता है, उनके अंदर जो स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड है, क्या उनके बेटे में है या उनकी बेटी में है या बहू में है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में परमेश्वर ने मेरे मन में कुछ बात रखी। ये मैसेज है, मनुष्य का अकेले रहना अच्छा नहीं, इस तरह से कहा है। मनुष्य का अकेले रहना अच्छा जी। नहीं, मनुष्य का अकेले रहना अच्छा नहीं, इस तरह से सोचते हैं। तो ये जोड़ी किसके बारे में है? पति और पत्नी के हाँ, बारे में वही तो सारे मैरिजेस में वही तो हम है कहते ना? हैं। परमेश्वर ने कहा अकेले रहना अच्छा नहीं, इसका ये अर्थ है सबसे पहले पत्नी चाहिए, सहायक चाहिए, पति के लिए तो निश्चय चाहिए। अगली बात है बच्चे चाहिए। इन दोनों का अकेले रहना अच्छा नहीं है, जरूर चाहिए। ठीक है, बच्चों को दादा दादी चाहिए, क्योंकि उन्हें उनकी कंपनी चाहिए। हाँ, क्योंकि दादा दादी की जो भूमिका है वो तो उन बच्चों के लिए आशीष होती है। आजकल के डॉक्टर्स, पहले तो ऐसे नहीं थे, 30-40 साल पहले के नहीं, अभी के डॉक्टर्स टेस्ट करने के बाद कहते हैं आप में सल्फर की कमी है या आप में प्रोटीन की कमी है, अलग अलग कहते हैं। पहले ओवरऑल कहते थे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अभी जाए तो अलग अलग कहते हैं। इसी तरह से हमारे परिवार में हम माता पिता से प्रेम प्राप्त करते हैं, भाई और बहन यानी सिबलिंग्स, यानी उनके बीच में भी इस तरह का प्रेम है। उसी तरह दादा दादी से भी हम प्रेम पाते हैं। ये सब एक साथ मिलकर एक दर्शन है। वचन में से कहता हूँ, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारांगण के समान बनाऊंगा, तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। इसी प्रतिज्ञा वचन को असल में उसे इसहाक से कहना था, पर इसहाक से नहीं कहा। उसने ये किसे बताया? रिबेका को बताया। रिबेका लाबान के घर से जा रही थी। हे मेरी बहन, तू हजारों लाखों की आदि माता हो, ब्लेसिंग के साथ। ये आशीष किसकी है? देखे तो पाएंगे अब्राहम की है। और इसलिए अब्राहम से जो प्रॉमिस की गई थी, जो प्रतिज्ञा थी, उसे पूरा करने वाली व्यक्ति कौन थी? यहाँ पर रिबेका। वो बेटी नहीं पर बहू थी। इसलिए हमें जो दर्शन दिया गया उसका एक भाग तो बहू के साथ होता है, हमें दिए दर्शन का एक भाग तो हमारे दामाद के साथ होता है। तो वो भी अलाइनमेंट में आए तो ही वो वर्क होगा। इन सब को मिलकर उस दर्शन को पूरा करना है। कि आज घरों में ऐसा है, हम आते ही माता पिता को कहीं और रखते हैं,
माता पिता नहीं है तो ये जानते हैं। माता पिता हैं, कहाँ पर है वो घर में हैं या फिर कम्युनिटी में कहीं पर है। ओके, ठीक है। आज ऐसी ही परिस्थिति हो चुकी है, दोनों विदेश में काम करते हैं, माता पिता से दूर। बच्चा पैदा होने पर उसकी परवरिश के लिए माता पिता को ले जाते हैं, बच्चा चलने लगे तो वापस भेज देते हैं, उसके बाद वो घर चले जाते हैं। इस बीच सबसे पहले उन्होंने क्या नहीं पाया, माता पिता की 60 साल से ज़्यादा उम्र होने के बाद जो आशीष आती है, उनकी प्रार्थना नहीं, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। उनमें ये दुख आ गया, बच्चों को मुझसे दूर कर दिया है, कड़वाहट आ गई। और फिर सास ससुर की ओर से बहू को जो आशीष मिलनी चाहिए वो आशीष नहीं आती है। और उसके बाद कभी कभार बच्चों को उन्हें दिखाते हैं और फिर उन्हें वापस लेकर आते हैं। अब इसका परिणाम क्या होता है, दादा दादी से जिस बेस पर वो सब कुछ आना चाहिए, गौर से सोचिए कितने बच्चे कहते हैं मेरे दादाजी ने मुझसे ये कहा था, मेरी दादी ने ये कहानी सुनाई थी। ये उनके पूरे जीवन में बीज के जैसे हो जाते हैं। अब देखिए, दादा दादी के बजाय फ़ोन थमा दिए, दादा दादी की कहानी वीडियो गेम्स बता रही हैं। खाना खिलाते समय वीडियो गेम्स देते हैं। पहले तो दादी खाना खिलाती थी, खिलाते समय कहानी बताया करती थी, गाना गाकर कुछ बताती थी। अब इसे गौर से देखा जाए तो अब ये सब नहीं है, बच्चे अकेले हैं। पति का अलग रहना अच्छा नहीं, पत्नी का अलग रहना अच्छा नहीं है, बच्चे अलग हो गए हैं, वो एक रूम में बंद हैं। अब तो बस एक ही बच्चा है, 2 बच्चे तो मैक्सिमम नहीं है, केवल एक बच्चा है। वो अकेला रहना अच्छा नहीं, इस कॉन्सेप्ट को समझते ही नहीं। वो अलग मीनिंग है, इसका अलग अर्थ हो गया है। यानी एक और बच्चा होना चाहिए, दादा होने चाहिए, दादी होनी चाहिए, सब होने चाहिए। देखिए, जैसे भोजन बनाते समय इतना सब कुछ उसमें डालना पड़ता है, वैसे ही सब कुछ इसमें भी डालना चाहिए। कुछ लोगों को देखे तो, देखिए मैं बिना नमक और बिना मिर्च का खाता हूँ, मैंने देखा है वो केवल सूखा चावल खाते हैं। पूछे तो कहते डॉक्टर ने कहा कार्बोहाइड्रेट्स कम है, बस खाना खाओ, केवल चावल खाते हैं। इस तरह का ऐसा समूह है, हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। मैं क्यों ऐसे अकेले नहीं रह सकता हूँ? मैं कहता हूँ परमेश्वर ने हमें ये सब दिए, हमें ये सब चाहिए। सब में ये दर्शन होता है और सब में एक टेक अवे होता है। ये टेक अवे हमें आना चाहिए, यदि ना आए तो कमी है। जो पति से आना है, जो पत्नी से आना है, वो आना ही है। बच्चों से जो आना चाहिए वो आना चाहिए, बच्चों में जो जाना चाहिए वो जाना चाहिए, माता पिता से, दादा दादी से ये जाना चाहिए। कई बार प्रभु में दोस्त देते हैं, प्रभु ने वो भी बनाए हैं, हमें वो भी चाहिए। दाऊद के आसपास परमेश्वर ने बहुत से बलवान लोग रखें, वो भी चाहिए। ये सब प्रभु की योजना है। आज ऐसा है कि जो नूह में है वो बच्चों में नहीं जा रहा है। आज के दिन उनमें गया था। प्रभु ने कहा अगर नूह हुआ तो भी केवल वो बचाया जाएगा, क्योंकि नूह से ये उसके बच्चों में नहीं गया। तो आज हमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सी बात देखनी चाहिए? जो कुछ भी हम में है, जो दर्शन है, क्या वो हमें बचाएगा और हमारे परिवार को बचाएगा? क्या वो हमें बचाएगा और हमारी चर्च को भी बचाएगा? इस कॉन्सेप्ट पर हमें सोचना है। ये जो 3 एपिसोड में हमने इन बहुत बात की इन 3 कैरेक्टर्स के बारे में, जोब, डैनियल और नोआ के बारे में, दर्शकों के लिए टेक अवे में एक विषय जो है, इज़ेकियल में ये अगर बात है तो बिना कारण के नहीं होगा। किसी न किसी कारण से परमेश्वर उससे बताकर उसे यहाँ नोट कर रहे हैं। इसे भी हमने मैथ्यू से कनेक्ट किया है। एक बड़ा टेक अवे, इन तीनों व्यक्ति के पास एक कॉमन लिंक है, उनका निजी प्रार्थना जीवन, अनपैरेलल्ड लव फॉर गॉड, और उसी तरह अनकॉम्प्रोमाइजिंग फेथ। ऐसा मैंने मेरे लेवल पे 3 बातें सोचा, लेकिन उससे भी ज्यादा परमेश्वर ने उन्हें कैसे देखा वो एक और लेवल है। तो आज भी बहुत सारे दर्शक टीवी देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, हमारे तमिल तेलुगु चैनल भी देख रहे हैं और शुभ संदेश देख रहे हैं, कई सारे भाषा में भी देख रहे हैं, हिंदी में तो है ही। हमारे दर्शक जो इसे देख रहे हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो एक नॉर्मल दर्शक है, वो सच में बाइबल में रुचि रखते हैं और सही में स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इन 3 विषयों से अगर आपको इन्हें एक कंक्लूजन बताना है तो अगले लेवल पे, मतलब जब परमेश्वर भी जब उन्हें देखेंगे, तब दर्शकों को जब देखेंगे तो इनके अंदर एक नोआ है, इनके अंदर एक एस्तर है। तो उस स्टैंडर्ड को ऊपर लाने के लिए आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे? परमेश्वर के साथ चलने में इन तीनों में एक समान बात है, परमेश्वर ने उन पर भरोसा किया था। तो पहले परमेश्वर विश्वास करे, ऐसा उनका बर्ताव रहा। परमेश्वर ने भरोसा रखा और अय्यूब के विषय में शैतान से सवाल पूछा। तो देखिए क्या कॉन्फिडेंस है। शैतान से तुमने देखा तुम उसका कुछ नहीं कर सकते हो। इसी तरह से दानियल पर भरोसा करके भेद प्रकट किए, रिवील कर रहे हैं, रिवील किए। उस समय की बातों के बारे में नहीं, अंतिम समय के बारे में बताया, उस पर भरोसा किया।
सबसे बढ़कर पूरी दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी उसके हाथ में सौंप दी। क्या स्टैंडर्ड है ना। इतना भरोसा। आज हम पर भरोसा करके परिवार नहीं दे सकते, भरोसे के बिना ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे सकते, सेवकाई नहीं दे सकते हैं। भरोसा करके परमेश्वर हमें कुछ पैसे नहीं दे सकते हैं। भरोसे के बिना परमेश्वर हमारे लिए कुछ काम नहीं कर सकते। इसको देने से ये करेगा, ये विश्वास परमेश्वर को आना है। अगर वो जाने कि हम 10 लोगों को दे सकते हैं तो हमें देंगे। अगर ये हमें दिया गया और हम किसी को न दें तो नहीं देंगे। तो वो ट्रस्ट जो है वो, ये भरोसा सबसे महत्वपूर्ण है। जी प्रभु भरोसा करें तो प्रभु सब कर देंगे। धन्यवाद। ये 3 कैरेक्टर्स का जो टेक अवे है वो परमेश्वर का जो ट्रस्ट फैक्टर है उसमें उतने सारे विषय हैं। लगातार इस पर ध्यान करेंगे, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि एक लाइन या हाफ एन आवर या कुछ एपिसोड्स में अंडरस्टैंड करने की बात नहीं है। ध्यान जितना करेंगे उतना अगले स्टेज में जाएंगे, ये मेरा विश्वास है, भरोसा है। उसके अलावा आप भी लगातार बात कर रहे हैं और मैथ्यू 24 से तो आप अपनी सेवकाई ही कर रहे हैं। हाँ। सिर्फ वो एक चैप्टर से। कई लोग बहुत से चैप्टर रखते हैं, लेकिन वो एक चैप्टर आपका फाउंडेशन ही उसी में है। धन्यवाद। विल सी यू अगेन इन अनदर इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।